तक आपने देखा कि कैसे आधी रात को रामलाल दौड़ता हुआ उस खौफनाक जंगल से गुजर रहा था। लेकिन पार्ट 2 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अब रामपुर गांव में खून का सिलसिला चल चुका था, पर यह खबर रतनगढ़ पहुंचते देर नहीं लगी। इधर रतनगढ़ के पुलिस थाने में दरोगा, जो कि किसी के ट्रांसफर होने की खुशी मना रहा होता है, तभी वहां विक्रम आ जाता है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ विक्रम, तुम्हारा ही इंतजार है। वो एक ईमानदार दरोगा था जो आते ही जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में कहने लगा। अरे विक्रम, तुम ये सब चिंता छोड़ दो और ये देखो। विक्रम देखता है, सर ये क्या है? अरे इसका मतलब ये है, जो तुम ये सिंघम स्टाइल मारते हो ये अब सब यहाँ नहीं चलेगा। पर मैं तो यहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था और आप भी ये जानते हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुमको जाना ही पड़ेगा। और होशियार रहना, तुम जो जगह जा रहे हो वो कोई मामूली जगह नहीं है। वहाँ का जो केस है वो भी मामूली नहीं है। इस बार तुम होशियार मत बनना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। दरोगा की बात कुछ समझ में नहीं आई, वो वहां से चला जाता है। वो केबिन से बाहर आते ही वो रामपुर गांव के बारे में छानबीन करने लगा। वो सोच रहा था कि ये कैसा गांव है, यहाँ तो थाना भी नहीं है। मैं यहाँ क्या करूँगा? क्या मतलब, मक्खियाँ ही मारूंगा और क्या करूँगा। वो ये कहते कहते उस गांव का मैप देखने लगा। तभी वहां एक हवलदार आता है। क्या सर जी, आज आप बहुत परेशान हो? अरे सुनील, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा ट्रांसफर करा दिया गया। मेरा ट्रांसफर उसी कारण हुआ है। ट्रांसफर तो ठीक है, पर मेरा दिमाग ये सोचकर खराब हो रहा है कि मैं रामपुर गांव में क्या ही करूंगा। तभी क्या सर रामपुर, मानो उस हवलदार के पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? वो हवलदार भाग के जाता है और फाइलों में से कुछ ढूंढने लगता है। तभी वो वहां से कुछ फोटो लेकर आता है। सर ये देखो, रामपुर के कत्लों के वारदात। यहाँ बहुत ही बुरी तरह से कत्ल होते हैं। विक्रम फोटो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि यहाँ कैसा कत्ल है। उस तस्वीरों में लाशों के सिर्फ टुकड़े थे। हाँ सर, और सभी को एक ही तरीके से मारा गया। किसी का सिर कटा तो किसी का हाथ पैर। पर सर आप जरा बच के रहना। मैं भला किसी से क्यों डरूं? पर उस किलर को मुझसे डरना होगा। पर सर आप उसे पकड़ोगे कैसे? वो पकड़ में आए तब ना। क्या मतलब तुम्हारा? सर वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल डरावनी दुल्हन है। इतने में विक्रम की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। लाश का तंत्र मंत्र मालूम पड़ता है। अच्छा, अब मुझे पता चला है कि ये सब क्या है। इसका मतलब जिस पर उस रेड साड़ी वाली औरत की नज़र पड़ी है, उसने उन सबको मार दिया। क्या विक्रम सिंह उस गांव में जाएगा? क्या विक्रम सिंह पता लगा पाएगा कि ये सारे खून किसने किए हैं, या इसकी जड़ तक पहुंच पाएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हम सब देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।